मान लीजिए आपके सामने एचसीएस 2024 में क्वेश्चन है दैट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ऑप्शन नंबर 1 है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है आईएमएफ, ऑप्शन नंबर 3 है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास यूनाइटेड नेशन, या फिर आप नन मान लीजिए इसे। ठीक है, तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? वीडियो को पॉज करके इसके ऊपर थोड़ दीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इनमें से कौन सी संस्था निकालती है, पब्लिश करती है? सो इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली 1971 में बनी थी। 1971 में बनी हुई एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये फेमस किस लिए है? इसकी एक दाओस समिट होती है, दाओस समिट होती है इकोनॉमी के ऊपर हर साल। और बेसिकली ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप्स होती है उनके लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज के लिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बनी, इसका बर्थडे 1971 में हुआ। उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दाओस समिट के लिए फेमस है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी रिपोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये एक रिपोर्ट निकालती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसकी 6 से 7 रिपोर्ट्स हम अभी देखेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पहली रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। फिर थर्ड रिपोर्ट आपको कौन सी देखने को मिलेगी? ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। फिर फोर्थ रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। सिक्स्थ रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। केयरफुली देखो, पहले में आ रहा है ई फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यहाँ पे एनर्जी है। तो कम से कम ई से ये वाले ई को आप एसोसिएट कर लो कि अच्छा ई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। और जो ये वाले जितने भी वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनमें सिर्फ ई इसी में है। तो आप कुछ इस तरीके से निमोनिक बना के रख लो कि अच्छा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगी। बाकी सब में केयरफुली देखो, ग्लोबल इसमें भी आ रहा है, ग्लोबल इसमें भी आ रहा है, ग्लोबल इसमें भी आ रहा है, ग्लोबल ग्लोबल। तो जहां पे भी आपके पास ग्लोबल देखने को मिल गया, ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगी। ग्लोबल का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ये 4-5 ग्लोबल तो याद रखना है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपका कौन निकालेगा? ई से एनर्जी, ई से इकोनॉमिक फोरम का ई। सो याद रखना कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। याद रखना कि 1971 में इसका बर्थडे हुआ था। इसका बर्थडे कहाँ पे हुआ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। दाओस समिट के लिए फेमस है। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए संस्था है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 6-7 रिपोर्टें निकालते हैं जो कि पेपरों में पूछ ली जाती है।